वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब हम पढ़ेंगे बेटा पार्ट थर्ड। 2 पार्ट में करा चुकी हूँ आपके, पार्ट 3 है ये। इससे पहले वाले 2 पार्ट में बेसिक सारा फाउंडेशन जो होता है ना वो कर चुके हैं हम। ईयू क्या है, कैसे बना, सारी ट्रीटीज़, ईयू के भारत से संबंध, पर्यावरण वाला टॉपिक सारा हो चुका है। अब इसके अंग पढ़ेंगे, जो मैं आपको बता रही थी ना कि इसकी पूरी संसद है, इसकी पूरी कोर्ट है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, इसके अंग मेन। और इनका ना क्या है, जो इसके पार्ट्स है ना, इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि सिर्फ संसद पूछ ली, या सिर्फ आयोग पूछ लिया, या सिर्फ कमीशन पूछ ली, मंत्री परिषद पूछ लिया। ये इसमें सेपरेट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, या फिर एक कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपको ना अच्छे से करना है, ठीक है। ये मेरी इंस्टा टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सभी वो सब्जेक्ट हैं जो मैं करा चुकी हूँ। लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और जो आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ हैं। क्या है द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ ईयू, कि क्या क्या इसके अंदर आता है, हमें पढ़ना है कि इसके जुडिशरी स्ट्रक्चर कैसा है, इसके न्यायिक स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिसी के गोल क्या हैं, कैसे बनाए हैं, सिंगल मार्केट क्या है। ये एकल बाजार वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आएगा, इसमें या अगली स्लाइड में आ जाएगा। इसको करना है हमें। देखो, और ये बताओ, ये वाइट वाली स्लाइड अच्छी लग रही है, पहले वाली 2 डार्क थीम की स्लाइड अच्छी लग रही थी? बताइए कमेंट बॉक्स में। ये तो आंखों में चुभ रहा है वैसे, पर कोई बात नहीं, डिमांड थी इस बात की तो मैंने बना दी। क्या बेटा, यूरोपीय यूनियन जो है उसके अंग इंटरनल क्या क्या है उसके अंदर? तो उसके अंदर एक कमीशन है पहला, दूसरा इसका पार्लियामेंट है, तीसरा इसका क्या, मंत्री परिषद है। तीनों ही आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं क्या है, किसका क्या काम है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे आयोग को। यूरोपीय आयोग, कमीशन, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका जो काम करते हैं, कार्यपालिका, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच वाले होते हैं ना वो। यह संघ के दैनिक कार्यों को संभालता है। इस संघ के जो काम है उनके काम को करने को संभालना, और नए कानूनों को प्रस्ताव केवल यही निकाय ला सकता है। नए कानून बनाने हैं, उसके बारे में कौन बात करेगा? कार्यपालिका। और काम करने का काम इनका है कि जितने भी दैनिक कार्य होंगे उसको संभालना। बेटा अभी डीप में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ उसको हेडिंग और मेन चीज़ बता रही हूँ। अभी आगे ये तीनों चीज़ ज़्यादा डीप में आएंगी, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है बेटा? संसद। जैसे हमारे देश की संसद होती है, उसमें बंदे जाते हैं, हम लोग वोट डालते हैं, उसके अंदर एमपी जाते हैं सारे, और फिर वो हमारी बात रखते हैं। वही चीज़ इनकी है कि इनके सदस्य देशों के लोग जाएंगे, इनके सदस्य देशों के मेंबर्स जाएंगे और अपनी जो एरिया की बात होगी उसको रखेंगे। पार्लियामेंट विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव, सीधे नागरिकों द्वारा चुने गए सदस्य, एमपीईएस कहा जाता है कि संसद जो बजट और कानून बनाने में अहम भूमिका निभाती है। सारे जैसे हमारी संसद जो काम करती है ना, वही सारे सारे काम इनकी संसद करती है। डायरेक्टली इलेक्टिव, डायरेक्टली चुनाव होते हैं इनके, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं होते, डायरेक्ट चुनाव होते हैं। जैसे हम लोग वोट डालते हैं ना, वैसे ये लोग भी वोट डालते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। रिप्रेजेंट किसको करते हैं? सिटीजन्स को, जो इनके देश के सिटीजन्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट, जैसे हमारे नेता जो हम जिन्हें चुन के भेजते हैं वो कौन होते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो होते हैं, हमारे द्वारा चुने गए व्यक्ति होते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद मतलब क्या होगा? काउंसिल ऑफ ईयू, काउंसिल। इसमें क्या हो रहा है? सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व जो हम चूज़ करके बंदे भेजे ना, सदस्य राज्यों के जो बंदे जा रहे हैं, एक एक हेड जो जा रहा है, जहाँ 27 सदस्य देशों के मंत्री मिलकर नीतियों पर बातचीत करते हैं और कानून पारित करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? कानून को पारित कर देते हैं। कानून के ऊपर बात करना, चर्चा करना, बात करना इनका काम। कानून को पारित करना इनका काम, कानून को पारित कर देना। अभी हम आप इसको आगे डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी इतना समझो कि ये एक काम करने का आयोग है, सारे काम करने का आयोग, कानून बनाने का आयोग, कानून को पारित करने का आयोग, ठीक है। ये 3 अलग अलग बॉडीज़ हो गई, ठीक है। इनको हम पढ़ लेते हैं। पहला क्या रहा? आयोग। सबसे पहला जो फर्स्ट वाला ना आयोग, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये ईयू का फ्लैग है, ठीक है। इनका पर्सनल फ्लैग है, ब्लू कलर का स्टार्स बने हुए इस पर, इसको देख लीजिए। अब इसमें क्या आ रहा है? ईयू की मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष, ये मेन है, क्योंकि देखो काम तो यही कर रहे हैं ना, संसद तो कानून को लागू कर देगी। अब उस कानून लागू हुए कानून को सही से काम हो, उसके ऊपर उसकी बात ही करेंगे। कानून का प्रस्ताव रखना, प्रोसेसिंग ऑफ लेजिस्लेशन, आयोग के पास नए ईयू कानून के मसूदे तैयार करना, फाइल्स बनाना, रिपोर्ट्स तैयार करना, वो सारे काम इनके ऊपर है, ठीक है। और वो काम ही सिर्फ यही करेंगे, और कोई नहीं कर सकता। इनके पास मोनोपोली है कि सिर्फ यही करेंगे। कानून को लागू करना, इफेक्ट मतलब लागू, तो संसद ने कानून बनाया,
परिषद ने लागू कर दिया, उस काम लागू को करवाना कि लोग उस बात को माने, वो किसका काम है? इनका काम है। हमारे यहाँ भी तो ये होता है, संसद कानून बना देती है, लेकिन उस कानून, बने हुए कानून को लागू करवाना, लोगों से उस कानून को मनवाना किसका काम है? कार्यपालिका का, ठीक है, जिसमें पुलिस वगैरह आते हैं। सरकार ने, संसद ने रूल बना दिया कि हेलमेट के बिना कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, लेकिन अब क्या संसद के मंत्री रोडों पे आके देखेंगे हेलमेट के बिना गाड़ी चल रही है नहीं चल रही? कौन देखता है रोड पे गाड़ी? पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो पकड़ते हैं, वो चनाल काटते हैं। तो वो कौन हो गए? कार्यपालिका वाले, काम करवाने वाले। तो कानून को लागू करना, यह संधि और संरक्षण को के रूप में सदस्य देशों द्वारा नियमों को पालन की निगरानी करते हैं कि भाई कानून तो बन के आ गया, लेकिन क्या उस कानून को माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है? ये वाली बात, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी मेन बात भी ना लिखें ना कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिर्फ आप इतना, ये जो डार्क कलर से लिखा हुआ है, जो इसकी हेडिंग है, वो भी लिख दो, तब भी बात बन जाएगी। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होता है एमए वालों का, क्योंकि सिर्फ 2 ही तो पेज लिखने हैं, पेज भरा जा सकता है 2 पेज में। बजट प्रावधान, मीनिंग ऑफ बजट, मैनेजिंग ऑफ बजट, बजट को कैसे करना है। यह यूरोपीय संघ के वार्षिक बजट की प्रशासित करता है, प्रशंसित करता है और ढांचागत धन, स्ट्रक्चरल फंड की आवंटित करता है। बजट से रिलेटेड काम जो आ रहे हैं ना, कि कितना बजट चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, उससे रिलेटेड काम जो है ना, जो रिपोर्ट्स वगैरह, वो ये तैयार करते हैं, ठीक है। बाकी बजट क्या होगा, कितना होगा, संसद तय करेगी। यूरोपीय संसद, ये इनकी संसद है, देख लो ऐसे संसद भवन बना हुआ है पूरा, जो क्या करती है, लोकतांत्रिक रूप से निर्णय लेती है, डिसीजंस लेती है, लोकतांत्रिक निर्णय लेगी और विधायिक पावर, शक्तियाँ डिसाइड करेगी। और आते कौन है? सिटीजन, जो इनके देश के नागरिक हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सह विधायिक शक्तियाँ, जॉइंट लॉ मेकिंग, यह परिषद के साथ मिलकर कानून के संशोधित करना, जो भी कानून बन गए उनको संशोधित करना, उसमें बेहतरी करना, अपनाने और विधायी शक्तियों को साझा करने के लिए कानून को बनाना, उनका संशोधन करना, ये सब करती है। बजट या नियंत्रण, बजट के बारे में क्या है? नियंत्रण करना। संसद के पास ईयू के बजट को मंजूरी देना या खारिज करने की पावर होती है। पीछे वाले जो हमने पढ़े, वो क्या कर रहे थे? बजट से रिलेटेड रिपोर्ट्स बना रहे थे, पर क्या वो रिपोर्ट सही है या गलत है, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? संसद भवन। मेन पावर एंड में किसके हाथ में आती है? संसद के अंदर। हमारे देश में मेन पावर बजट की किसकी है? लोकसभा की। तो से इनके हाथ में यहाँ पे पावर आ रही है। लोकतांत्रिक निगरानी, ये क्या है? देखते रहते हैं डिटेक्टिव की तरह कि सभी कार्य संस्थाओं की निगरानी करते हैं और आवश्यक पड़ने पर आयोग को खारिज भी कर सकते हैं। जैसे आयोग बने हुए हैं, उनको अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उनको खारिज कर देंगे कि भाई तुम काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। निगरानी भी करते हैं ये। यूरोपीय संघ की परिषद, जो थर्ड वाला पॉइंट था ना, वो है क्या है? संसद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंग्लिश में, हिंदी में क्या है? परिषद। मैंने संसद कह दिया क्या अभी? परिषद है बेटा, यूरोपीय संघ की परिषद, नॉट संसद। संसद पीछे वाला टॉपिक था। लगातार ना शूट करते करते बेटा ऐसा हो जाता है। मैं लगातार पिछले 2.5-3 घंटे से शूट कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस भी आ जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। माइक की बैटरी ख़त्म हो गई, गला थक गया, पानी चाहिए, नोट्स उड़ गए, स्क्रिप्ट उड़ गई, फिर उसे उठाओ, फिर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है, थक जाते हैं हम भी। चलिए पढ़ते हैं। संसद के सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व, ये क्या कर दिया? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री क्या कर रही है? इनकी संसद सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है। यह निकाय है, वह निकाय है जहाँ सभी 27 देशों के विभागीय मंत्री, जैसे वित्त मंत्री, विदेशी मंत्री मिलते हैं। यहाँ पे क्या मीटिंग्स हो रही है, ये सब मंत्री मिल रहे हैं आपस में। कानून पारित करना, कानून को लास्ट में पारित कर देना। संसद ने कानून बना दिया, पारित कौन कर रहे हैं? ये वाले। यूरोपीय संसद के साथ मिलकर अंतिम रूप को कानून को पारित करना, संसद के साथ मिलकर लास्ट में पारित करने का काम है इनके पास आ रहा है। विदेशी नीति का संचालन करना, कि हम दूसरे देशों के साथ कैसे अपने संबंध रखेंगे, यह संघ का सामान्य विदेशी सुरक्षा नीति को आकार देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, फॉरेन पॉलिसी को और कैसे काम करना है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन, वही सेम चीज़ है। बस इसको देख लो, एक बार फिर से समझा रही हूँ। ये बना रहे हैं कानून, लास्ट में ये पारित कर रहे हैं, लास्ट स्टेप। ये लोग क्या कर रहे हैं? कानून का पालन करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो भी कानून बन चुके हैं उनका पालन करवा रहे हैं। कानून सब कुछ बन गया, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, कानून का पालन करवा रहे हैं।
ठीक है, रिपोर्ट्स बना के तैयार करके इनको दे रहे हैं, ये लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ सही है या नहीं है, हो गया, फिर इनके साथ मिल के आपस में क्या कर रहे हैं, बात टाई अप करके कानून को लास्ट में क्या है फाइनल कर रहे हैं कि हाँ जी सब कुछ ठीक है, 100% सब देख लिया, अब पारित कर दो। फिर कानून बन के यहाँ ही चला जाएगा और ये इसको कानून को लागू करवाएंगे कि हाँ बने हुए कानून की क्या है इज्जत की जाए, उसको माना जाए। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पढ़िए इसको, आ जाएगा। 3 ही अंग है, इसको अच्छे से करना है आपको। बाकी रिवाइज़ करा दूँ क्या? चलिए, एक पेज है ये कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर दोनों को एक साथ ही रिवाइज़ करा दूँगी। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, अभी 11 मिनट ही हुए हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे हमारे देश में एक कोर्ट है ना जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, वो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे क्या आती है हाई कोर्ट्स अलग अलग राज्यों की, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पता है ना। ऐसे इन्होंने ईयू की कोर्ट बना रखी है, ईयू की, कि सारे जो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड मामले होंगे, वाद विवाद हो गया, दिक्कत आ रही है कोई भी, उससे रिलेटेड मामले जाएंगे यहाँ पर। ये क्या है, इनकी कोर्ट है। कोर्ट क्या करेगी, मामलों का निपटाना, कि कुछ भी गलत हो रहा है वो सब। कहाँ पर है ये, लग्जमबर्ग में है, ECJ है इसकी शॉर्ट फॉर्म, ECJ, कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूरोपीय संघ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है ये, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्य देशों में संघ के कानून को समरूप रूप से लागू हो। देखो, कानून बन गया, लागू हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा तो क्या करेंगे, फिर कोर्ट का दरवाज़ा बचा है लास्ट। कोर्ट क्या करेगी, उसको पालन करवाएगी, जो नहीं मानेगा उसको EU से बाहर निकाल देगी, उस पर प्रतिबंध लगा देगी कि भाई देख तू बात नहीं माना, हम तेरे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तेरा नुकसान, हम तुझे ब्लैक लिस्ट कर देंगे, तुझे ग्रे लिस्ट कर देंगे, तुझे ऑरेंज लिस्ट कर देंगे। जैसे UN जो है हमारा यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान को बार बार ऑरेंज लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट करता रहता है ना, होता रहता है कि तुम बात नहीं मान रहे, ठीक है, तुम्हें ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। कानून की व्याख्या करता है कोर्ट का काम, क्या होता है, कानून की व्याख्या करना। जैसे बेटा हमारे देश के अंदर भी जो न्यायालय है उसका काम क्या है, संविधान की व्याख्या करना, संविधान क्या है उसकी बताना। तो ये भी वही कर रहा है, कानून जो है इनका, संविधान जो, उसकी व्याख्या करना कि भाई आखिर लिखा क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है, विवादों का निपटान करना, मेन काम कोर्ट का क्या होता है, कोई भी झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको क्या है सेटल करवाना, लड़ाई ज़्यादा ना बढ़े। सर्वोच्चतम है, सुप्रीम ऑफ लॉ, सबसे ऊपर यही है, EU के लॉ के ऊपर सबसे जो ऊंची बात करेगा वो यही है, इसके ऊपर नहीं है। उल्लंघन पर सजा करना, कोई अगर बनाए गए रूल्स पे सब कुछ डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, रूल बना हुआ है, लेकिन वो देश मनमानी कर रहा, मान ही नहीं रहा बात को कि नहीं भाई नहीं हमारे तरीके से होगा, तो उसको ना सजा भी दी जाएगी, उसको या तो EU से निकाल दिया जाएगा, या उसको बोल दिया जाएगा भाई तेरे साथ व्यवहार नहीं होगा, तू ग्रीन लिस्ट है, तू ब्लैक लिस्ट है, ऐसे कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा, मतलब निकाल ही देंगे उसको देश से। अब इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस को, और पीछे वाला भी रिवाइज़ करवाती हूँ को। इसका नाम क्या है, ECJ। ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम है। किन का है, 27 देशों का एक समूह है, EU का कोर्ट का नाम है ये। इसका मेन काम क्या है, जस्टिस करना, समझौते करना, विवादों को सुलझाना, व्याख्या करना, निपटाना, लड़ाई झगड़े को, निगरानी करना कि भाई तुम मान तो रहे ना कानून को कि नहीं मान रहे, लॉ जितने भी उनके समझाना, लागू करवाना उनको, व्याख्या करना, न्यायिक समीक्षा करना कि कोई गलत डिसीजन हो गया उसकी समीक्षा करना कि हाँ भाई ठीक है या नहीं है, न्यायिक समीक्षा आपने पढ़ा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू वाला, उस चीज़ को करना। विवाद निपटाने वाला अगर दंड देना, अगर कोई बात नहीं मान रहा उसको दंड दे दो, फिर प्रतिबंध लगा दो, उसको बैन कर दो। सलाह देना, सलाहकारी मुद्दों पे भी काम करता है। और मौलिक अधिकार की रक्षा करना, जैसे हमारे देश की न्यायालय है जो उसके सारे पॉइंट्स हैं वही सेम, इसके पॉइंट इसमें कुछ अलग थोड़ी है। आपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा हुआ है पूरा, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसमें लगा दो, कुछ अलग नहीं है, सेम है। चलिए बेटा वीडियो को यहीं एंड करेंगे, माइक ने गिव अप कर दिया है हमारे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।